दुनिया के शीर्ष पर, जहां हिमालय की चोटियां आकाश को छूती हैं, वहां शांति और खोज का स्थान था। ओ अशराम, दो ऋषि विमाल। यह कोई भव्य संरचना नहीं थी। यह पत्थर की झोपड़ियों और ध्यान गुफाओं का एक संग्रह था, जो पहाड़ की तहों में किसी देवता द्वारा फुसफुसाए गए रहस्य की तरह बसा हुआ था। लेकिन इस साधारण स्थान की ख्याति पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई, क्योंकि यहीं वह व्यक्ति रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाया था। आर्षि विमल कोई राजा नहीं थे। उनके पास न सेना थी न खजाना। इसकी खूबी स्पष्टता थी। राजा और रानी, सेनापति और व्यापारी, कवि और किसान, सभी उनके आश्रम की कठिन तीर्थ यात्रा करते थे। वे अपने दिलों में उलझन लेकर आए थे। उनका जीवन पीड़ा, भ्रम और विरोधाभास से भरा हुआ था, और विमल ने अपनी शांत वाणी और ऐसी आंखों से, जो मानो किसी की आत्मा में झांकती हों, उन गांठों को सुलझा दिया। उन्होंने आसान जवाब नहीं दिए। उन्होंने सत्य का एक धागा पेश किया और साधक को दिखाया कि उसे कैसे खींचा जाए, जब तक कि वह उलझाव समझ की एक सीधी, स्पष्ट रेखा में न बदल जाए। वह ज्ञान का स्वामी था। पहाड़ पर प्रकाश स्तंभ। उनका जीवन अनुशासित सादगी से भरा था। भोर में ध्यान, दोपहर में पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, संध्या में उपदेश। उनके शिष्य कुलीन परिवारों के युवा पुरुष उनकी भक्ति के साथ सेवा करते थे, जो पूजा के समान थे। उन्होंने उनमें न केवल एक शिक्षक, बल्कि धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का मूर्त रूप देखा। उनके लिए आर्षि विमल अचूक थे, और इस सारी आध्यात्मिक खोज, इस श्रद्धा के बीच एक बहुत ही सरल अस्तित्व वाला प्राणी रहता था, एक कुत्ता। वह एक शुद्ध नस्ल का कुत्ता था। वह घाटी के गांव का एक बहिष्कृत कुत्ता था, दुबला पतला, धूल धूसरित भूरा, जो एक बार एक तीर्थयात्री के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गया था और वहीं रुक गया था। विमल ने उसे भैरव कहा। कुत्ता कोई पालतू जानवर नहीं था, वह तो बस एक मौजूदगी थी। वह कभी भौंकता नहीं था। उसने कभी ध्यान आकर्षित करने की मांग नहीं की। वह विमल की गुफा के द्वार पर एक खामोश छाया की तरह सो गया। आर्षि द्वारा दिए गए भोजन के टुकड़े उसने चुपचाप कृतज्ञतापूर्वक खा लिए। उसकी आंखें गहरी, प्राचीन अंबर जैसी थीं, और वे देखती रहीं। वे हमेशा देखते रहते थे। विमल ने अपनी उदारता में कुत्ते को एक साधारण करुणामयी कार्य के रूप में देखा, एक तुच्छ प्राणी जिसे उसने आश्रय दिया था। उसने कभी भी कुत्ते की आंखों में नहीं देखा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि क्या या कौन उसे घूर रहा है। जैसा कि कई लोग कहते हैं, कहानी एक राजा के आगमन से शुरू होती है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो राजा का मुख्यमंत्री, केशव नाम का एक आदमी, जिसके माथे पर उम्र का नहीं बल्कि एक असंभव दुविधा के बोझ का तनाव था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह आश्रम पहुंचे, तो उनका चेहरा थकान और चिंता से सफेद पड़ गया था। उसे आर्षि विमल के समक्ष लाया गया। उसने आर्षि के चरणों की धूल को छूते हुए उन्हें प्रणाम किया। महान अर्षिवर, केशव ने तनाव भरे स्वर में कहा, मैं अवंती के महाराज की ओर से आया हूं। हमारा राज्य अराजकता के कगार पर है, और यह सब एक चोर की वजह से है। विमल ने उसे बैठने का इशारा किया। किसी एक चोर में इतनी शक्ति नहीं कि वह राज्य को हिला सके। महाराज केशव, मुझे कहानी सुनाओ। उस आदमी ने शाही अन्न भंडार से चावल की एक बोरी चुराई। केशव ने समझाया, अपराध स्पष्ट है। धर्म के नियम के अनुसार सज्जा भी स्पष्ट है। उसका हाथ काट दिया जाए ताकि वह फिर कभी चोरी न करे और एक मिसाल कायम रहे। लेकिन उस आदमी ने लालच में चोरी नहीं की। वह एक किसान है जिसकी फसल सूखे से बर्बाद हो गई थी। उसका परिवार, उसके 3 छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे। उसने उन्हें मौत से बचाने के लिए चोरी की। केशव ने विमल की ओर देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अब राज्य विभाजित हो गया है। पुरोहित और कानून के संरक्षक मांग करते हैं कि धर्म को कायम रखा जाए। वे कहते हैं, कानून तो कानून है, इसके बिना समाज बिखर जाता है। लेकिन आम लोग, किसान और माताएं, वे दया की गुहार लगाते हैं। वे पूछते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पिता को सजा देता है? महाराजा पंगु हो गए हैं। अगर वे कानून लागू करते हैं तो उन्हें एक निर्दयी तानाशाह के रूप में देखा जाता है। अगर वे दया दिखाते हैं तो उन्हें एक कमजोर राजा के रूप में देखा जाता है।
जो न्याय के मूल ढांचे को ही कमजोर कर रहा है। यह एक ऐसी गांठ है जिसे हम नहीं खोल सकते। महान आर्षिवर, धर्म बनाम करुणा की गांठ, कर्तव्य बनाम करुणा। सही कार्य क्या है? राजा को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? आश्रम में सन्नाटा छा गया। शिष्य जो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, अपने गुरु की ओर देखने लगे। उन्होंने उसे और भी जटिल दार्शनिक पहेलियां सुलझाते देखा था। वे आत्मविश्वास से मुस्कुराए। उनके लिए तो उत्तर पहले से ही आ चुका था। आर्ष्य विमल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। यह सचमुच एक पारंपरिक विरोधाभास था। ब्रह्मांडीय न्याय का तराजू। एक और व्यवस्था, संरचना और नियम है जो विश्व को अराजकता में जाने से रोकते हैं। दूसरी ओर प्रेम, सहानुभूति, वह शक्ति जो जीवन को जीने लायक बनाती है। उन्होंने प्रश्न का भार महसूस किया। यह सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं थी, यह मानवीय अनुभव का धड़कता हुआ दिल था। उन्होंने आंखें खोली। उत्तर सरल नहीं है, उन्होंने केशव से कहा। इसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है, ग्रंथों और अपने हृदय से परामर्श। मुझे 3 दिन का समय दो। तीसरे दिन सूर्यास्त तक मैं तुम्हें तुम्हारे राजा तक जाने का रास्ता साफ कर दूंगा। केशव ने बहुत राहत महसूस करते हुए सिर झुकाया। 3 दिन। विमल की समझदारी इंतजार के लायक थी। उन्होंने और उनके साथियों ने आश्रम के पास डेरा डाला। राज्य का भाग्य एक अकेले व्यक्ति के वादे पर टिका हुआ था। हालांकि आर्ष्य विमल के लिए उनका आत्मविश्वास एक पतला मुखौटा था। वह अपनी ध्यान गुफा में चले गए। उसने प्राचीन पुस्तकें खोलीं, मनु के नियम, उपनिषद, भगवत गीता। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के महत्व के बारे में पढ़ा, राजा के कर्तव्य के बारे में कि वह निष्पक्ष रहे, जैसे सूर्य न्यायी और अन्यायी दोनों पर प्रकाश डालता है। और उन्होंने बुद्ध की करुणा के बारे में पढ़ा, कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम के बारे में, सहानुभूति को सर्वोच्च गुण के रूप में देखा। ग्रंथों में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की पेशकश की। उन्होंने विरोधाभास को दिव्य भाषा में प्रस्तुत किया। पहला दिन बीत गया। विमल ने कुछ नहीं खाया। वह सोया नहीं। वह ध्यान में बैठ गए, अपने मन को शांत करने और आंतरिक ज्ञान की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसका मन शांत नहीं था। यह एक युद्ध क्षेत्र था। धर्म और करुणा के पक्ष में तर्क यह था कि 2 सेनाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक के अपने सेनापति और ध्वज थे। वे लड़े, लेकिन कोई विजेता नहीं था। बस उसकी आत्मा में एक खूनी गतिरोध था। गुफा के प्रवेश द्वार पर भैरव नामक कुत्ता खड़ा देख रहा था। उसने अपने स्वामी की पीड़ा देखी। उसने देखा कि खाना बिल्कुल अछूता था। वह उसके कंधों में तनाव देख सकता था। उसने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा। उसकी अंबर जैसी आंखें उस शांति का दर्पण थीं जो विमल नहीं पा सका। दूसरे दिन निराशा छाने लगी। स्पष्टता, जो उसका निरंतर साथी था, उसे छोड़ चुकी थी। जीवन में पहली बार आर्षी विमल का मन एक भूल भुलैया में था, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह पिंजरे में बंद जानवर की तरह अपनी गुफा में आगे पीछे घूमने लगा। वह मन ही मन बुदबुदाया, कानून लेकिन बच्चे, आदेश लेकिन भूख, एक खतरनाक मिसाल लेकिन एक अमानवीय कृत्य। वह व्यक्ति जो दूसरों की गांठें खोलता था, अब स्वयं अपनी गांठों से बंधा हुआ था। शिष्य चिंतित होने लगे। उन्होंने अपने स्वामी को इस रूप में कभी नहीं देखा था। आश्रम के चारों ओर शांति का वातावरण लुप्त होने लगा और उसकी जगह अनिश्चितता के बादल छाने लगे। वे एक दूसरे से फुसफुसाए, क्या हो रहा है? इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या यह प्रश्न अनुत्तरित है? उनका विश्वास, जो कभी चट्टान था, अब अपनी पहली दरारें दिखाने लगा। मंत्री केशव अपने तंबू में प्रतीक्षा कर रहे थे। चिंता उन्हें परेशान कर रही थी। हर बीतता घंटा उसके राज्य में अराजकता के करीब ले जाता था। विमल पर उसकी आशा ही एकमात्र चीज थी जो उसे टिकाए हुए थी। दूसरे दिन दोपहर को घाटी के गांव की एक छोटी लड़की पहाड़ पर चढ़ गई। वह अर्श के लिए फल लेकर आई। वह उस स्थान की पवित्रता से शर्मिंदा और भयभीत थी। जब वह ध्यान गुफा में पहुंची तो विमल अपनी पीड़ा में इतना डूबा हुआ था कि उसे उसका पता भी नहीं चला। उसने फलों की टोकरी प्रवेश द्वार के पास छोड़ दी और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन जल्दबाजी में वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उसका घुटना एक नुकीली चट्टान से टकराकर खरोंच गया।
वह दर्द से हल्की चीखी। धूप में लेटे हुए कुत्ते भैरव ने अपना सिर उठाया। वह रोती हुई लड़की के पास गया। वह डर कर पीछे हट गई। आखिरकार वह एक आवारा कुत्ता था, लेकिन वह गुर्राया नहीं। वह करीब आया और धीरे से उसके खरोंचे हुए घुटने को चाटने लगा। उसका स्पर्श कोमल था, सुखदायक। लड़की का रोना बंद हो गया। उसने आश्चर्य से कुत्ते की तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। भैरव ने एक बार अपनी पूंछ हिलाई। गुफा के अंदर से विमल को रोने की आवाज सुनाई दी। वह व्यवधान से परेशान होकर वहां से चला गया। उसने दृश्य देखा, कुत्ता, लड़की, घाव। उन्होंने पशु की सरल सहज करुणा देखी। उन्होंने देखा कि एक दुर्घटना के कारण लड़की का प्रसाद लाने का धर्म बाधित हो गया। उन्होंने एक छोटे से दृश्य में अपना महान विरोधाभास देखा और जवाब अभी तक नहीं आया है। उसे बस थोड़ी सी जलन महसूस हुई। उसे ले जाओ, उसने एक शिष्य से कहा। मुझे शांति चाहिए। वह अपनी गुफा में लौट आया। उन्होंने कर्तव्य और करुणा के बीच एक छोटा सा उत्तम संतुलन देखा था, और उसने उसे नहीं देखा। उसका मन मुसीबत के जंगल पर इतना केंद्रित था कि वह अपने सामने खड़े एकमात्र असली पेड़ को देख पाने में असफल रहा। दूसरे दिन की रात हो गई। यह उसके जीवन की सबसे अंधेरी रात थी। उसका खुद पर विश्वास, जो उसकी पहचान का आधार था, टूट रहा था। यदि वह बुद्धिमान न हो तो क्या होगा? क्या होगा यदि वह सिर्फ शब्दों का अच्छा जानकार व्यक्ति था? क्या होगा यदि दूसरों को दी गई स्पष्टता केवल दर्पण की एक चाल हो? संदेह एक जहर था और उसने उसे पी लिया। उसने आखिरी बार ध्यान करने की कोशिश की। वह बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी चेतना में गहराई तक उतरने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई गहराई नहीं थी, सिर्फ खालीपन था, एक भयानक शून्य। जीवन में पहली बार जब उन्होंने ज्ञान की खोज की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। झरना सूख गया था। उन्होंने आंखें खोलीं। उसे घबराहट ने जकड़ लिया। अगले दिन सूरज डूब जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। महान आर्ष विमल, पहाड़ पर प्रकाश स्तंभ में अंधेरे में खो गया था, और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रकाश की कुंजी स्वर्ग के तहखानों में बंद नहीं है या पवित्र ग्रंथों के पन्नों में छिपी नहीं है। वह उसकी गुफा के द्वार पर धैर्यपूर्वक लेटी हुई थी। धूल से सने फर और अंबर जैसी आंखों वाला शरीर उसके द्वारा वह काम करने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके यह स्वीकार करने का इंतजार कर रहा हूं कि उसे नहीं पता। तीसरा दिन आया, न्याय का दिन। हिमालय की चोटियों पर सूर्य उदय हो चुका था, जिससे आकाश केसरिया और गुलाबी रंग से रंग गया था। लेकिन आर्षी विमल के लिए दुनिया धूसर थी। वह सोया नहीं था। उसका शरीर थकावट से भारी हो गया था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, मानो गाड़ी का टूटा हुआ पहिया नियंत्रण से बाहर घूम रहा हो। धर्म, करुणा, कर्तव्य, करुणा, शब्दों का अर्थ खो गया था। वे बस ध्वनियां थीं। थके हुए मन में वह बार बार पत्थरों को पलट रहा था। उसने अपनी गुफा से बाहर देखा। दुनिया चलती रही, पंछी गाते रहे, नाला कल कल करता रहा। जीवन अपनी सादगी में उनके महान दार्शनिक विरोधाभास की परवाह नहीं करता था। वह बस थी, और यह उदासीनता एक उपहास की तरह लग रही थी। प्रवेश द्वार पर भैरव नामक कुत्ता खड़ा हो गया और उसने अंगड़ाई ली। उसने अपने मालिक की ओर देखा। वह उस आदमी के भीतर तूफान महसूस कर सकता था। डर और असफलता की गंध सुबह की धूप से भी ज्यादा तेज थी। कुत्ते ने जम्हाई ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई चिंता नहीं थी, और वह फिर लेट गया। उसका सिर उसके पंजों पर था। उसकी अंबर जैसी आंखें विमल पर टिकी थीं। देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। आर्षी के संकट की खबर छोटे से आश्रम में धीमे जहर की तरह फैल गई। शिष्य जो कभी गर्व से चलते थे, अब चुपचाप कंधे झुकाकर चल रहे थे। उनके विश्वास की परीक्षा ऐसे तरीकों से हो रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका स्वामी, जिसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर थे, चुप था, और उनकी चुप्पी किसी भी क्रोधित उपदेश से अधिक भयावह थी। मंत्री केशव अब अपने तंबू में स्थिर नहीं बैठ सकते थे। चिंता उसके पेट में एक जानवर थी। वह आश्रम के पठार के किनारे तक गया और नीचे घाटी में देखने लगा। नीचे उसकी दुनिया थी, एक साम्राज्य जो पतन के कगार पर था। ज्ञान की एक बात का इंतजार कर रहा था, एक शब्द जो शायद कभी ना आए। उनकी आशा, जो कभी एक चमकता हुआ सूरज थी,
अब एक धुंधली चिंगारी बन गई थी जो बुझने की धमकी दे रही थी। दोपहर तक विमल को पता चल गया कि अब वह और नहीं छिप सकता। समय निकट आ रहा था। उसे केशव का सामना करना था। उसे अपनी असफलता का सामना करना था। वह अपनी गुफा से बाहर आया। सूरज की रोशनी उसे चकाचौंध कर रही थी। अंधेरे की आधी उसकी आंखें दुख रही थीं। उसके शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे अनकहे प्रश्नों से भरे हुए थे। उसने उनकी ओर नहीं देखा। शर्म एक भारी आवरण था। वह आश्रम प्रांगण के मध्य में चले गए, वह स्थान जहां वे आमतौर पर अपनी शिक्षाएं देते थे। वह प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, लेकिन उसने बात करना शुरू नहीं किया। वह बस वहीं बैठा रहा। अंतरिक्ष में घूरना। एक टूटा हुआ कंटेनर। केशव को बुलाया गया। वह आरशी के पास गया। उसका हृदय अशुभ आशंकाओं से भारी था। उसने सिर झुकाया, लेकिन उसमें पहले जैसी श्रद्धा नहीं थी, बस एक थकी हुई औपचारिकता थी। महान ऋषिवर, केशव ने कहा, सूर्य अस्त होने लगा है। राज्य आपकी बुद्धिमत्ता की प्रतीक्षा कर रहा है। ऋषि विमल ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें, जो कभी स्पष्टता से चमकती थीं, थकावट और हार से धुंधली हो गई थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, और जो शब्द निकले उससे सभी लोग हैरान रह गए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट जैसी थी। शिष्यों में एक सामूहिक आह दौड़ गई। केशव अविश्वास से उसकी ओर देखता रहा। मंत्री ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, विमल ने दोहराया। उसकी आवाज में हताशा की तीक्ष्णता आ गई। मैंने ध्यान किया, मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, मैं विरोधाभास से जूझता रहा, लेकिन स्पष्टता नहीं आई। धर्म और करुणा का तराजू बिल्कुल संतुलित है। किसी भी दिशा में बढ़ना गलती जैसा लगता है। मुझे नहीं पता। यह स्वीकारोक्ति हवा में लटकी रही। राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अज्ञानता स्वीकार करना। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने घोषणा कर दी हो कि वह नहीं जानता कि कैसे उदय होना है। शिष्यों का विश्वास टूट गया। कुछ तो खुलकर रोने लगे। केशव का चेहरा निराशा से भर गया। सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। राज्य बर्बाद हो गया। आर्ष विमल ने अपना सिर अपने हाथों में रख लिया। अपमान पूर्ण था। वह खत्म हो गया था। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहचान, ईमानदारी के उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। वह धोखेबाज था, और बस यही था। अपने जीवन के सबसे निम्नतम बिंदु पर, अपनी असफलता पर पूर्ण मौन में, कि एक नई आवाज सुनाई दी। ये किसी शिष्य की आवाज नहीं थी, ये किसी मंत्री की आवाज नहीं थी। आवाज धीमी थी, कर्कश, लुढ़कते पत्थरों की आवाज जैसी। और यह किसी पुरुष की ओर से नहीं आया। समस्या, आवाज ने कहा, तराजू में नहीं है आरशी। यह उस हाथ में है जो इसे पकड़ने पर जोर देता है। सभी लोग चौंक कर पीछे मुड़े। किसने बोलने की हिम्मत की थी? और उन्होंने देखा, यह आवाज उस प्राणी से आई जो ऋषि विमल के चरणों में लेटा हुआ था, भूरे और धूल भरे पराया कुत्ते का। भैराव। उसने अपना सिर अपने पंजों से ऊपर उठा लिया था, और उसकी अंबर आंखें किसी जानवर की नहीं थीं। वे प्राचीन, धैर्यवान और दयालु बुद्धि के थे। वह सीधे आर्ष विमल की ओर देख रहा था, और उसने बोला था। झटका इतना गहरा था कि कोई भी हिल नहीं सका। बात? कुत्ता। शिष्यों ने सोचा कि वे पागल हो गए हैं। केशव ने सोचा कि यह कोई राक्षस है। लेकिन आर्ष विमल ने तो बस कुत्ते को देखा, पूर्ण शून्यता की स्थिति में। अंततः उसका मन खुल गया, असंभव के लिए खुला। क्या कहा तुमने? विमल फुसफुसाया। धर्म और करुणा दो विरोधी शक्तियां नहीं हैं जिन्हें तौलने की जरूरत है, कुत्ते ने कहा। उसका मुंह अजीब तरह से हिल रहा था, लेकिन शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे। वे दो आंखें हैं जिनसे एक राजा को दुनिया देखनी चाहिए। केवल एक आंख से देखना कानून की आंख से अत्याचारी होना है। केवल एक आंख से देखना करुणा की आंख से मूर्खता है जो अराजकता को आमंत्रित करती है। लेकिन दोनों आंखों से देखना सचमुच बुद्धिमानी है। रूपक की सरलता, सत्य की गहराई। विमल पर यह बात वज्र की तरह गिरी। तुम्हारा सारा संघर्ष, तुम्हारी सारी पीड़ा। वह अपनी आंखों के बीच चयन करने की कोशिश कर रहा था। वह एक को दूसरे के विरुद्ध तौलने का प्रयास कर रहा था, यह समझे बिना कि सच्ची अंतर्दृष्टि के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। लेकिन कैसे? विमल ने पूछा, यह बिल्कुल भूलकर कि वह एक कुत्ते से बात कर रहा था। राजा एक साथ दोनों आंखों से कैसे देख सकता है?
उस पेड़ के बारे में सोचो जिसके नीचे तुम बैठे हो। इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें ही धर्म हैं, ये स्थिर हैं, ये वृक्ष को सहारा देती है, ये इसे संरचना प्रदान करती है। इनके बिना पहला तूफान इसे गिरा देगा। लेकिन पेड़ में पत्ते भी होते हैं, पत्ते हवा में नाचते हैं, वे सूरज की ओर मुड़ते हैं, वे सर्दियों में गिर जाते हैं और वसंत में पुनर्जन्म लेते हैं। पत्ते करुणा हैं, वे लचीले होते हैं, वे अनुकूलन करते हैं, वे जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उनके बिना पेड़ बस एक मृत लकड़ी का टुकड़ा है। वृक्ष अपनी जड़ों और पत्तियों के बीच चुनाव नहीं करता, वह दोनों है। यह स्थिरता और लचीलेपन का मिलन है, यही इसका सत्य है। दोनों एक दूसरे का खंडन करती हैं। वे केवल आपके मन में ही एक दूसरे का खंडन करते हैं आर्षेवर, भैरव ने कहा। एक मन जो एक ही उत्तर खोजता है, सब कुछ नियंत्रित करने का एक सरल नियम। लेकिन ब्रह्मांड सरल नहीं है और ज्ञान कोई नियम नहीं है, यह एक नृत्य है। कुत्ता उठ गया, वह आंगन के बीच में चला गया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। कुत्ते ने कहा। विमल के मन में इस उपमा की स्पष्टता छा गई। वह भूल ही गया था कि वह एक पेड़ है। वह बस एक जड़ को, फिर एक पत्ते को देख रहा था। यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजा को क्या करना चाहिए? केशव ने आश्चर्य और नई आशा से कांपती आवाज में पूछा। चोर को सजा दे या छोड़ दे? कुत्ते ने कहा। उसे दोनों काम करने होंगे। उसे धर्म का सम्मान करना चाहिए। कानून तोड़ा गया है, इस कृत्य का परिणाम अवश्य होना चाहिए। राज्य की संरचना को बनाए रखना चाहिए। चोर को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उसे करुणा का भी सम्मान करना होगा। चोर का मकसद भूख था, लालच नहीं। उसके बच्चों का दुख सच्चा है। राज्य की करुणा दिखानी होगी। दोनों? विमल ने पूछा। उसके मन की गांठ आखिरकार खुलने लगी। कैसे? भैरव ने कहा। राजा को अपने सिंहासन से उठना होगा। उसे मनुष्य के स्तर पर उतरना होगा, राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। और वह कहेगा, कानून ने चोर को दंड दिया है, अब राज्य की दया उसके बच्चों को खिलाएगी। राजा को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति के परिवार की देखभाल हो। उन्हें शाही अन्न भंडार से अनाज मिले, दान के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकार के रूप में। हर जीवित प्राणी का जीवन पर अधिकार। और उसे चोर को वापसी का रास्ता देना होगा। काम, अपना कर्ज चुकाने और अपनी इज्जत वापस पाने का मौका। राजा को दरबार में जाना चाहिए। उसे उस आदमी को दोषी घोषित करना होगा। उस आदमी का हाथ लाक्षणिक रूप से काट दिया जाना चाहिए। जब तक समाज के प्रति उसका ऋण चुकाया नहीं जाता, तब तक वह स्वतंत्र नागरिक होने के अपने अधिकार को खो देता है। यह धर्म की आवाज है, स्पष्ट, निष्पक्ष। लेकिन फिर कुत्ते ने आगे कहा, समाधान? यह बहुत उत्तम था, इतनी सुंदर। उसने कानून नहीं तोड़ा, उसने उसका पालन किया, लेकिन उसे अत्यधिक करुणा के भाव में लपेट दिया। उन्होंने कमजोरी की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की मिसाल कायम की। इसमें एक ऐसे राजा को दिखाया गया था जो कानून लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान भी था। वह चुन नहीं रहा था, वह एकीकृत कर रहा था। वह दोनों आंखों से देख रहा था। आरशी। विमल ने भैरव की ओर देखा। बहिष्कृत कुत्ता। उसने दयावश उस प्राणी को देखा जिसे उसने आश्रय दिया था। वह प्राणी उसने मुश्किल से देखा था, और उसने विनम्रता की इतनी गहरी लहर महसूस की कि उसकी सांसें थम सी गईं। वह महान राशि अपने अमूर्त मन में एक समस्या से जूझ रहे थे, और इस कुत्ते ने इसे अपने दिल से हल कर लिया था। संतुलन की उस सहज प्रवृत्ति के साथ जो प्रकृति में ही निहित है। शिष्य घुटनों के बल बैठे थे, भ्रम में नहीं, बल्कि श्रद्धा में। वे नहीं जानते थे कि वह कुत्ता क्या था या कौन था। एक छद्म देवता, एक बोधिसत्व। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक चमत्कार देखा था। सच्चे ज्ञान का चमत्कार सबसे विनम्र स्रोत से आ रहा है। मंत्री केशव रो रहे थे, राहत और कृतज्ञता के आंसू। उसके पास उसका जवाब था, एक ऐसा जवाब जो न सिर्फ उसके राज्य को बचाएगा, बल्कि उसे और भी मजबूत और न्यायपूर्ण बनाएगा। उसने विमल को नहीं, बल्कि कुत्ते को प्रणाम किया। शुक्रिया, वह फुसफुसाया। शुक्रिया। भैरव ने स्तब्ध होकर मनुष्यों की सभा को देखा। उसने हल्की सी जम्हाई ली,
मानो बातचीत से वह थक गया हो। वह विमल की गुफा के द्वार पर वापस चला गया। वह लेट गया। उसने अपना सिर अपने पंजों पर रख लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वही सदमे का सन्नाटा नहीं था, यह श्रद्धा का मौन था। सूरज डूब रहा था और आकाश ऐसे रंगों से रंग रहा था जो उस समाधान की सुंदरता को प्रतिध्वनित कर रहे थे जो अभी अभी सामने आया था। कोई भी नहीं हिला। वे समय से परे एक ऐसे क्षण में फंस गए थे, एक ऐसा क्षण जब दुनियाओं के बीच का पर्दा फट गया था। मंत्री केशव सबसे पहले स्वस्थ हुए। वह खड़ा हो गया। उसका चेहरा नए उद्देश्य से चमक रहा था। उसने आखिरी बार गहरी सांस लेकर सोए हुए कुत्ते को प्रणाम किया। फिर वह ऋषि विमल के पास गया। महान ऋषिवर, मैं जिस चीज के लिए आया था वह मुझे मिल गई है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अपार कृतज्ञता थी। और मुझे इससे भी कहीं ज्यादा मिला है। मैं इस शिक्षा को न केवल अपने राजा तक बल्कि अपने हृदय तक भी पहुंचाऊंगा। बिना कोई और शब्द कहे वे और उनके साथी मानव जगत में ज्ञान वापस लाने के लिए मौन तत्परता के साथ आगे बढ़ गए। जब वे चले गए तो आश्रम में पुनः शांति छा गई, लेकिन यह एक अलग तरह की शांति थी। पुराना निश्चय टूट चुका था, पुराना अभिमान विलीन हो चुका था। इसके स्थान पर कुछ नया था, विनम्रता और प्रशंसा। शिष्यों ने अपने गुरु की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या सोचें, क्या महसूस करें। उसकी दुनिया उलट गई थी। जिस व्यक्ति की वे अचूक मानकर पूजा करते थे उसने अपनी असफलता स्वीकार कर ली थी, और जिस कुत्ते को उन्होंने महत्वहीन समझकर नजरअंदाज किया था उसने दिव्य ज्ञान प्रकट किया था। ऋषि विमल ने उनकी दृष्टि अनुभव की। वह खड़ा है। वह अब टूटे हुए आदमी की तरह नहीं दिखता था। उसके चेहरे से पीड़ा गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी शांति थी जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। वह शांति जो ज्ञान से नहीं बल्कि समर्पण से आती है। वह अपनी गुफा के द्वार पर गया और भैरव को देखा। कुत्ते ने अपनी एक अंबर आंख खोली, उसकी ओर देखा और फिर उसे बंद कर लिया, मानो कह रहा हो, मैंने उन्हें उत्तर के लिए पवित्र ग्रंथों और तारों की ओर देखने की शिक्षा दी थी। मैं गलत था। सच्चा ज्ञान किताबों में बंद नहीं है, ये पहाड़ी गुफाओं में छिपा नहीं है। वह यहीं है, अभी, हर जगह, हर चीज में। यह एक बच्चे के रोने में है, एक अजनबी की दयालुता में है, एक जानवर की सहज प्रवृत्ति में है। मैंने अपने अहंकार में अपने ज्ञान के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं। मैंने इसे एक दुर्लभ चीज में बदल दिया है, एक ऐसी चीज जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। भैरव ने हमें दिखाया कि ज्ञान वायु की तरह है, यह सभी का है और यह अक्सर सबसे सरल प्राणियों में सबसे शुद्ध होता है। आखिरकार तुम समझ गए? विमल अपने शिष्यों की ओर मुड़ा। कई वर्षों से उन्होंने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने तुम्हें धर्म के बारे में सिखाया है, ज्ञान की खोज के बारे में, एक स्पष्ट मन के महत्व के बारे में। आज मैं गलत था और एक कुत्ता सही था। आज यह सबक मुझसे आपके पास नहीं आया, यह एक बहुत ही विनम्र स्रोत से आया और यह सबसे महत्वपूर्ण सबक था। उसने उन सबके चेहरों को देखा। हमारा रास्ता बदल जाएगा। हम अब केवल ग्रंथों के विद्वान नहीं रहेंगे, हम जीवन के विद्वान होंगे। पहाड़ से नीचे आओ, गांव में समय बिताओ, शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि नौकरों के रूप में। अनाज की कटाई में मदद करो, छतों की मरम्मत करो, बीमारों की देखभाल करो, बूढ़े लोगों की कहानियां सुनो, बच्चों के साथ खेलो, जानवरों को देखो। मेरे शब्दों में नहीं बल्कि दुनिया की धड़कन में ज्ञान ढूंढो। यह हमारा नया सबक है। उन्होंने एक ऐसा इशारा किया जिससे उनके शिष्यों को गहरा सदमा लगा। वह झुका, उन पर नहीं बल्कि कुत्ते की ओर, गहरे और सच्चे सम्मान का संकेत। महान ऋषि विमल एक आवारा कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं। उस क्षण वह स्वामी नहीं रहा और वह छात्र बन गया। आज से उन्होंने सीधे होकर कहा, आने वाले दिनों और वर्षों में ऋषि विमल का आश्रम पूरी तरह बदल गया। यह अब शक्तिशाली लोगों का तीर्थ स्थल नहीं रह गया है और यह विनम्र लोगों के लिए सेवा का स्थान बन गया। शिष्यों ने सीखा कि सच्चा ध्यान केवल गुफा में बैठना नहीं है बल्कि भूखी विधवा के लिए अनाज पीसना भी है। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान केवल धर्म ग्रंथों को उद्धृत करना नहीं है बल्कि यह जानना भी है कि रोते हुए बच्चे को कैसे सांत्वना दी जाए।
आर्ष विमल किसी से भी अधिक बदल गए हैं। उसके चेहरे पर पहले वाली कठोरता की जगह अब एक सौम्य मुस्कान आ गई। वह अपनी किताबों को कम समय देते थे और अपने छोटे से बगीचे की देखभाल में अधिक समय बिताते थे। उन्होंने तीर्थयात्रियों से बात की, उन्हें उत्तर नहीं दिए, बल्कि उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद मिली। उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई, क्योंकि अब वह गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से आ रहा था। ई भैरव वह वही रहा जो वह हमेशा से था, एक कुत्ता। वह फिर कभी नहीं बोला, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसका सबक सिखाया जा चुका था। वह गुफा के द्वार पर सोता रहा, बचा हुआ खाना खाता रहा, अपनी खामोश अंबर जैसी आंखों से दुनिया को देखता रहा। लेकिन अब लोग उसे अलग नजरिए से देखते हैं। जब शिष्य वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तीर्थयात्री उनके लिए भोजन का प्रसाद लेकर आए। उन्होंने उन्हें शांत गरिमा के साथ स्वीकार किया, श्रद्धा की परवाह नहीं की। वह एक जीवित अनुस्मारक थे। यह याद दिलाता है कि सत्य कोई भी भेष धारण कर सकता है। धर्म बोलने वाले कुत्ते की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। अवंती के महाराजा ने सलाह का पालन किया। उसने चोर को तो दंड दिया, परंतु अपने परिवार का भी ध्यान रखा। उनके संतुलित बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ने उन्हें अपने लोगों का प्यार और सम्मान दिलाया। राज्य न केवल बचा रहा बल्कि फलता फूलता भी रहा। और पहाड़ी आश्रम में जो कुछ हुआ उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई। यह किंवदंती कैंप फायर के आसपास और महल के प्रांगणों में सुनाई जाती है। अंतिम दृश्य कई वर्षों बाद घटित होता है। आर्षि विमल बहुत वृद्ध है। वह अपनी गुफा के बाहर धूप में बैठा है। भैरव भी बूढ़ा है और उसकी नाक के आसपास बाल सफेद हो गए हैं। वह उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। विमल कुत्ते को सहला रहा है, जो एक सरल और गहन स्नेह का कार्य है। उनके सबसे पुराने शिष्यों में से एक, जो अब स्वयं एक गुरु हैं, उनके पास आते हैं। गुरुजी, शिष्य ने कहा, इतने वर्षों से मैं यही सोचता रहा हूं कि भैरव कौन है या क्या है। क्या वह छद्म वेश में भगवान है? कोई देवदूत है? क्या वह स्वयं धर्म का अवतार है? ऋषि विमल मुस्कुराते हैं, एक झुर्रीदार शांतिपूर्ण मुस्कान। वह सोए हुए कुत्ते को देखता है। वे कहते हैं, मैं स्वयं भी काफी समय से इस बारे में सोच रहा था। मैंने संकेतों की तलाश की और चमत्कारों की, लेकिन कोई नहीं था। वह क्या है वाला सवाल गलत है। यही मेरा पुराना सोचने का तरीका था। वर्गीकरण करने की कोशिश, परिभाषित करने की कोशिश। उनका असली सबक उनकी पहचान नहीं थी। असली सबक तो वह था जो उन्होंने हमें दिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, इसका कोई रूप नहीं होता, इसका कोई पदानुक्रम नहीं होता। शायद वह कोई भगवान है, शायद वह बस एक गली का कुत्ता है, जो एक पल के लिए उस सच्चाई तक हमारी पहुंच का माध्यम बना जिसे हमें सुनना जरूरी था। अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कुत्ते की जिंदगी जीता था, वफादारी के साथ, सादगी के साथ। और फिर एक दिन मुझे समझ आ गया। आपने क्या समझा गुरुजी? विमल ने कहा। उसने क्षितिज की ओर, अनंत शिखरों की ओर देखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सुनने को तैयार थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ब्रह्मांड ने सबसे विनम्र प्राणी के माध्यम से बोलने का निर्णय लिया, तो हमारा अभिमान इतना टूट गया कि हम उस पर ध्यान दे सके। वह सबक नहीं है, वह तो सबक की ओर इशारा करने वाली उंगली है। और सबक यह है, अपना दिल खुला रखो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि सच किसके मुंह से निकलेगा। शिष्य ने सिर झुकाया। अंततः उसके चेहरे पर समझ उभरी। उसने बुद्धिमान बूढ़े आदमी और सोते हुए कुत्ते को देखा। दो प्राणी, एक स्वामी, एक पशु, लेकिन अपनी साझा शांति में, अपनी पारस्परिक शांति में वे एक ही थे। वे हमें याद दिलाते थे कि ब्रह्मांड की भव्य योजना में हम सभी शिक्षक हैं और हम सभी छात्र हैं, हमेशा।